सोचिए, अगर किसी शहर में मटन चिकन तो दूर, अंडा तक खाना अपराध हो जाए। अगर किसी होटल में ऑमलेट मांगने पर पुलिस आ जाए, तो क्या आप वहां रह पाएंगे? पर हैरानी की बात यह है कि ऐसा शहर वाकई मौजूद है, वो भी भारत में, जहां नॉनवेज खाना ही नहीं, बेचना भी कानूनी अपराध है। आज हम आपको बताएंगे गुजरात के पालिताना शहर के बारे में, जिसे दुनिया का पहला पूरी तरह वेजिटेरियन शहर कहा जाता है। दुनिया भर में लोग नए नए स्वाद के लिए नॉनवेज फूड्स ट्राई करते हैं। कहीं ऑक्टोपस, कहीं क्रैब, तो कहीं स्नेक तक का मेन्यू में होता है। लेकिन भारत के गुजरात राज्य का एक ऐसा शहर जहां नॉनवेज का नाम तक लेना अपराध माना जाता है। हम बात कर रहे हैं भावनगर जिले के पालिताना शहर की। ये शहर अब दुनिया के मानचित्र पर अपनी अनोखी पहचान बना चुका है, क्योंकि यहाँ मटन, मछली और अंडा सब कुछ बैन है। असल में पालिताना जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ के शत्रुंजय पहाड़ी पर बने हैं करीबन 800 से ज्यादा संगमरमर के जैन मंदिर, जहां रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। जैन धर्म में अहिंसा को स्वरज सिद्धांत माना जाता है, मतलब किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना। लेकिन शहर में मांसाहार की बिक्री देखकर जैन मुनियों ने इसे अपनी आस्था पर चोट माना। साल 2014 में करीबन 200 से ज्यादा जैन साधुओं ने हड़ताल की। उसकी मांग की थी कि पालिताना में किसी भी प्रकार की हिंसा, खासकर जानवरों की हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। उनकी इस शांतिपूर्ण लेकिन सख्त मांग का असर हुआ और सरकार ने 250 से ज्यादा कसाई की दुकान बंद करवा दी। पालिताना तो तब से पूरी तरह वेजिटेरियन सिटी घोषित कर दिया गया। पालिताना में अब मांस, मछली या फिर अंडे की बिक्री और सेवन दोनों ही अपराध माने जाते हैं। अगर कोई इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। स्थानीय प्रशासन ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह का पशु वध या फिर नॉनवेज फूड की बिक्री शहर की सीमा के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये सिर्फ पालिताना तक सीमित नहीं रहा। इस कदम में राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी प्रभावित हुए। राजकोट में तो आदेश जारी किए गए कि खुले में मांस पकाना या फिर बेचना मना है। अब सवाल ये है कि क्या ये आस्था की जीत है या फिर स्वतंत्रता पर पाबंदी? जैन समुदाय के लिए ये कदम आस्था की सबसे बड़ी विजय है। उनका कहना है कि अहिंसा को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे भोजन की स्वतंत्रता पर रोक लगी है और टूरिज्म व बिजनेस पर भी इसका असर हो सकता है। कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, कसाई परिवारों को काम छोड़ना पड़ा, लेकिन साथ ही कई लोगों को वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपनाने की प्रेरणा भी मिली है। पालिताना का ये फैसला दुनिया के लिए एक अनोखा प्रयोग बन गया, जहां एक शहर ने तय किया कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर जीव के लिए जिएंगे। आज जब दुनिया एनिमल राइट्स और फिर प्लांट बेस्ड डाइट की बात कर रही है, पालिताना ने उसे सालों पहले अमल में ला दिया। ये सवाल भी छोड़ा जा सकता है कि क्या किसी शहर का वेजिटेरियन बनना धार्मिक जीत है या फिर मानवता की दिशा में एक कदम? जो भी हो, पालिताना ने दिखाया कि अगर संकल्प हमारी मजबूत हो तो एक शहर में भी अहिंसा का प्रतीक बन सकता है। तो अगली बार जब आप पालिताना जाएं तो याद रखिए, वहां शांति का स्वाद है, ना कि मसालेदार मटन का। ये थी कहानी दुनिया के पहले 100% वेजिटेरियन शहर की। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन दर्शन की कहानी है। जो भी हो, आप कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।